वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से हम 9 अध्यायों को पढ़ चुके हैं और आखिरी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आखिरी श्लोक में बता रहे थे अर्जुन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अध्याय था। भगवान ने बताया मन मना बहुमत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो मामे वैशेषि उक्तैवम आत्मानम मत परायण। तुम अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ, मन मना मेरे भक्त बनो, मध्याजी मेरी पूजा करो, माम नमस्करो मुझे नमस्कार करो। ये 4 काम भगवान श्री कृष्ण कृपा करके अपने मुखारविंद से अपने लिए बता रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान पूजा के बहुत भूखे हैं, अपने भक्तों के बहुत भूखे हैं, या भगवान अपना ही चिंतन करवाना चाहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है। भगवान अपने आप में पूर्ण है, लेकिन वो हमें भी पूर्ण बनाना चाहते हैं अपने सानिध्य के माध्यम से। इस संसार में हमारे जीवन में जो अभाव है ना, वो भगवान से दूर होने के कारण नहीं। आज हम संसार में जो दुखी है ना, उसका एकमात्र कारण है कि हम भगवान से दूर रहेंगे। अगर हम भगवान से अपने आप को जोड़ लेते हैं इस भक्ति के माध्यम से, हम जीवन में पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। अन्यथा जीवन में जो संतुष्टि आज हम अनुभव कर रहे हैं, वो एक सुअर जैसे मल खा के संतुष्ट है, कीचड़ के गटर में घूम घाम करके संतुष्ट है। हमारी भी संतुष्टि ऐसी मिलती जुलती वाली संतुष्टि है। हम सुअर की तरह संसार में विषयों को पाकर के हो सकता है थोड़ी देर के लिए संतुष्ट हो जाएं, लेकिन कितना समय, आखिर में तो सुअर को कटना ही है। लेकिन हम मैं का त्याग नहीं करते, हम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय नहीं लेते। परिणाम क्या होता है? बोले बकरा होता है जो मैं रात दिन करता रहता है, और फिर बकरे को कटना पड़ता है, और फिर कटना ही नहीं पड़ता, उसका चमड़ी उधेड़ ही दिया जाता है। कटने के पश्चात फिर चमड़ी को पानी में, नमक के पानी में डाला जाता है। उसके बाद फिर उस चमड़े को सुखाया जाता है। सुखाने के पश्चात तंबूरे के ऊपर उस चमड़ी को चढ़ाया जाता है, और फिर उसमें धागा बांधा जाता है, वायर बांधा जाता है, और फिर उस तंबूरे को कोई व्यक्ति वायर को बजाता है, तब वो तंबूरा आवाज निकालता है, तुम 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 तुम। तो प्रश्न उठता है कि तुम मतलब भगवान श्री कृष्ण। जैसे कहा जाता है ना, तुम्ही हो माता, तुम्ही पिता हो, तुम्ही हो बंधु, तुम्ही सखा हो। हे प्रभु, आप ही सब कुछ है। त्वमेव माता स पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु स सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तब तुम करके चालू होता है। उससे पहले मैं चालू होता था। जो बकरा है, वो बकरा जैसे मैं कर रहा है, उसको तुम तक लाने के लिए क्या करना पड़ा? उसको कटना पड़ा, उसको चमड़ी निकालना पड़ा, उसको फिर नमक और पानी के अंतर्गत उसे डूबना पड़ा, उसके बाद उसे कड़ी धूप में सूखना पड़ा, उसके पश्चात फिर उसे तंबूरे पर चढ़ना पड़ा, और उसके पश्चात उसकी खिंचाई हुई, फिर तब जाकर के तुम की आवाज आती। तो भगवान चाहते हैं, आचार्य चाहते हैं कि हम प्रेम से ही तुम की आवाज निकालने लग जाएंगे। नहीं तो यमदूत हमारी वो हालत करेंगे ना कि हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते।
इसलिए कदम कदम पर हम भगवान को श्रेय देना सीखें। भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन हम भगवान का भजन नहीं करते। हम सोचते हैं भगवान का भजन करेंगे, भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो फिर मेरा वर्चस्व कैसे रहेगा। हमें अपने वर्चस्व की बड़ी चिंता होती है। अपने वर्चस्व की व्यक्ति तभी तक चिंता करता है जब तक कि उसे भगवान का वर्चस्व दिखाई नहीं देता है। जैसे हम विशाल पहाड़ को अगर अपने आंखों के सामने देखेंगे तो हाँ, अपने आप को हम अपने आप ही छोटा महसूस करने लग जाते हैं। लेकिन जब चींटी के सामने खुद को देखेंगे तो अपने आप को महान समझेंगे। ये हमारी बहुत बड़ी बीमारी। तो हम भगवान के भक्त क्यों नहीं बनते? क्यों भगवान का चिंतन नहीं करते? क्यों भगवान की पूजा नहीं करना चाहते? क्यों भगवान को नमस्कार नहीं करना चाहते? क्योंकि हमने भगवान को समझा ही नहीं, भगवान की महानता को जानते ही नहीं। इसलिए अर्जुन का ये मन में प्रश्न उठा कि प्रभु, आपने मेरे को चिंतन के लिए कहा कि मेरे बारे में ही सोचो, मन मना रात दिन मेरे बारे में ही सोचो, लेकिन मैं आपके बारे में सोचूं कैसे, ये तो बताओ। ये तो आपने बता दिया अभी तक कि मैं इस सृष्टि का क्रिएटर हूं। अच्छी बात है, आई एम द क्रिएटर ऑफ होल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। लेकिन मुझे ये बताइए कि इस सृष्टि के अंदर मैं आपको कैसे देखूं? हाउ टू सी विद इन द क्रिएशन। आपको सृष्टि के अंदर कैसे देखा जा सकता है? सृष्टि के क्रिएटर आप हैं। पहले तो हमारे दिमाग में यही बात बैठती नहीं। बहुत मोटी सी बात है, कोई बहुत कठिन बात नहीं, असंभव बात नहीं है। हमें थोड़ा दिमाग लगाएं तो आसानी से समझ में आ सकती है, लेकिन हम दिमाग ही नहीं लगाना चाहते ना। हम तो, कल एक बालक मेरे को पूछ रहा है, रो करके पूछ रहा है, प्रभु जी मेरा कैसे भला हो? और मेरे माता पिता परिवारीजनों को आप समझाते हैं, सबको समझाते हैं, सब समझते हैं, लेकिन मेरे को चीजें नहीं समझ में आती हैं। और बार बार ऐसा मन करता है कि सब अंत कर दो भाई, बहुत हो गया। आप ऐसा लगता है कि आप मर ही जाते हैं सीधा। यही विश्वास नहीं होता कि भगवान नाम की कोई चीज है। पहले तो बोले ऐसा लगता था कि भगवान है, लेकिन अब ऐसा लगता ही नहीं कि भगवान है। तो उसको बड़े मोटे दिमाग से समझाना पड़ा कि इसमें कोई बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं है समझने के लिए। अरे संसार में कोई बच्चा भी फूल का अगर चित्र निकालता है पेज के ऊपर, तो किसी फूल के चित्र को देख करके भी बात समझ में आ जाती है कि फूल का चित्र किसी ने तो बनाया, अपने आप तो चित्र बनेगा नहीं। और फिर चाहे प्लास्टिक का फूल हो तो बोले कि उसको भी किसी ने बनाया है। और बोले जब असली फूल हो तो उसको देख करके नहीं लगना चाहिए ये किसी ने बनाया है। निश्चित रूप से इस सृष्टि को देखने मात्र से अनुभूति हो जाना चाहिए। अरे अपना एक बाल देख करके भी अनुभव में आ जाना चाहिए कि बाल भी हमने नहीं बनाया। हम कुछ नहीं कर सकते, हम खून की बूंद भी नहीं बना सकते, कुछ भी हम नहीं कर सकते। इसलिए सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। ये मोटी बुद्धि से भी समझ में आता है। इसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। हम समझ क्यों नहीं पाते भगवान को? फिर भी बोले हम वास्तव में खुद भी तो इफेक्ट है ना। अभी जैसे ये पंखा चल रहा है मेरे सिर के ऊपर, तो पंखा चल रहा है तो पंखा क्या है? बोले ये इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है? बिजली का इफेक्ट है। कॉज क्या है? बोले कॉज है बिजली। तो दो चीजें हो गई, कॉज हो गया, कारण हो गया बिजली, और उसका परिणाम इफेक्ट हो गया पंखे का चलना। तो ये दो चीजें हो गई, कॉज एंड इफेक्ट। तो इफेक्ट क्या है? बोले कॉज का इफेक्ट है ना। इसलिए इस बिजली के द्वारा चलते हुए पंखे को देख करके मैं बिजली का अनुमान लगा सकता हूं कि भाई पंखा चल रहा है, इसका मतलब बिजली है। जैसे गाड़ी है, तो गाड़ी चलने की स्थिति में अगर हमें दिखाई दे रही है कि गाड़ी चल रही है, इसका मतलब गाड़ी चल रही है, वो हो गया इफेक्ट। कॉज क्या हो गया? बोले ड्राइवर।
तो ड्राइवर कॉज हो गया, इफेक्ट हो गया गाड़ी का चलना। तो इफेक्ट को देख करके जो कॉज हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो ड्राइवर हो सकता है काले ग्लास लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन चलती हुई गाड़ी को देख करके अनुमान तो आसानी से लगा ही सकते हैं ना, निश्चित रूप से इसके अंदर कोई गाड़ी चलाने वाला होगा, ड्राइवर होगा। तो इसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है, अभी मैं थर्ड पर्सन हूं और सामने कॉज है और उसका इफेक्ट है, तो मैं उसको इफेक्ट के माध्यम से कॉज को देख पा रहा हूं। लेकिन अगर मैं थर्ड पर्सन ना होकर के खुद ही अगर इफेक्ट हूं, अगर मैं ही किसी कॉज का इफेक्ट हूं, तो इफेक्ट होने के नाते मैं उस कॉज को नहीं देख पा रहा हूं। समझ रहे? मान लो अगर मैं ही पंखा होता, तो पंखा होने के नाते मैं उस बिजली को रियलाइज नहीं कर सकता था कि मैं बिजली के कारण हूं। तीसरा व्यक्ति होता तो मैं समझ सकता था, लेकिन सेकंड इफेक्ट होने के कारण मैं प्राइमरी उस कॉज को नहीं समझ पा रहा। इसके लिए थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। हाँ, किसी दूसरे के रूप को देख करके मैं कह सकता हूं इतना सुंदर रूप है, किसने बनाया, लेकिन मुझे खुद का रूप देख करके ये बात समझ में नहीं आ रही कि मेरे को ये सुंदरता किसने दी है, मेरे को ये रूप किसने बना करके दिया है, क्योंकि मैं भी तो भगवान का ही एक इफेक्ट हूं ना, भगवान कॉज है। तो इसके लिए थोड़ा सा एंडेवर करना पड़ता है, जो 84 लाख योनियों में कोई जीव नहीं कर सकता, हम इस मनुष्य शरीर में इस एंडेवर को कर सकते हैं। थोड़ा लॉजिकली हम इस बात को अपने जीवन में समझ सकते हैं। तो अर्जुन का ये प्रश्न है एक प्रकार से कि ठीक है, हाँ आप क्रिएटर हैं इस सृष्टि के, लेकिन इस सृष्टि के अंदर में इफेक्ट रूप से आपको कैसे देखूं जिससे कि मुझे आपकी याद बनी रहे। आपने कहा है ना, मन मना मेरे को याद रखो, हमेशा अपने मन से मेरे को कभी निकलने ही मत दो, हो मत भक्तो मेरे भक्त बन जाओ। तो मैं आपको याद ही नहीं रख पाऊंगा तो आपका भक्त कैसे बनूंगा, फिर आपका भक्त नहीं बन पाऊंगा तो फिर आपकी पूजा कैसे करूंगा, फिर आपकी पूजा नहीं कर पाऊंगा तो फिर आपको नमस्कार क्यों करूंगा। तो एक शुरुआत तो यहां से है जिसमें कि सबसे पहले शुरुआत याद से होती है, और एक शुरुआत यहां से कि आप रात दिन याद नहीं कर पा रहे हो, और रात दिन भगवान की अगर भक्त नहीं बन पा रहे हो, आज्ञा पालन नहीं कर पा रहे हो, या रात दिन भगवान की सेवा पूजा नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम कुछ नहीं हो सकता तो नमस्कार तो कर लो। तो एक एंगल से भक्ति की शुरुआत नमस्कार से होती है, और एक एंगल से भक्ति की शुरुआत याद करने से होती है। कुल मिलाकर के भगवान की सत्ता को सबसे पहले स्वीकार करना ये बहुत जरूरी है। जब भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर भगवान को बाकी क्रियाएं कैसे कर पाएंगे, जो भक्ति की 4 क्रियाएं हैं मुख्यतः। इस बात को जब भगवान रियलाइज करते हैं कि अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं, तो जो विषय पहले से ही चला आ रहा था, जिसके लिए भगवान ने पहले से ही रहस्य उद्घाटन कर दिया था, श्रद्धावान यो भजते माम, जो श्रद्धा भाव के साथ मेरा भजन कर सकता है, बोले वो सर्वोत्तम है। उसके लिए बोले क्या है, तत्शरणो, बोले हमने पहले ही बताया था। स्मरण कैसे होगा, स्मरण होगा बोले जब हमारे चित्त में श्रद्धा होगी। श्रद्धा कैसे आएगी, जब हमारे चित्त में ज्ञान होगा। ज्ञान कैसे आएगा, जब भगवान के ऐश्वर्य को सुनेंगे, भगवान की महिमा को सुनेंगे। इसलिए भगवान की महिमा को कैसे सुनेंगे, बोले भगवान जब सुनाएंगे, या भगवान की प्रतिनिधि परंपरा के अंतर्गत कोई सुनाएगा। तो यहां इस ऐश्वर्य ज्ञान को फिर से भगवान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहे, और भगवान ने अभी यहां पर फिर से सुनने पर ही बल दे रहे। श्री भगवान उवाच 10वां अध्याय चालू होता है, जिसे भगवान का ऐश्वर्य कहते हैं, और शुरुआत होती है श्री भगवान उवाच। बार 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 यहां पर भी आप देखेंगे बार बार जब भी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, एक बार भी वेद व्यास जी ऐसा नहीं कि कृष्ण उवाच लिख दें। हर बार भगवान के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में लिखते हैं तो यही लिखते हैं श्री भगवान। एक व्यक्ति आए थे मेरे पास जिन्होंने मेरे को 12वीं तक मैथमेटिक्स पढ़ाया था। तो
वो टीचर रहे मेरे। अचानक से कुछ समय पहले उनकी मुलाकात हुई। मैंने उनको भगवान बोले, तुमने कृष्ण को ही क्यों इस प्रकार से चुना? बाकी किसी देवी देवता का, बाकी और भी तो लोग हैं भगवान, उन सब के बारे में तुमने क्यों डिसाइड नहीं किया कि मेरे को भगवान कृष्ण की मैं भक्ति करके शंकर जी की, इंद्र की, चंद्र की, वरुण की, हनुमान जी, इन सब की भी तो भक्ति कर सकते थे। उन्होंने बड़ा लॉजिकली प्रश्न किया। तो फिर मेरे को उनको परिभाषा समझाना पड़ा कि भगवान की परिभाषा क्या होती है, ये भगवान शब्द क्या इंगित करता है। ये अपने आप में ही भगवान का एक ऐश्वर्य रूपी शब्द है। यही अगर समझ में आ जाए तो भी बहुत सारा कंसेप्ट हमारा ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो उनको मेरे को बताना पड़ा। कभी वो मेरे को पढ़ाते थे, लेकिन प्रभुपाद की ऐसी कृपा है कि अमोकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। गुरुजनों की ऐसी कृपा होती है भक्ति मार्ग में कि गुरुजनों को भी पढ़ा देते हैं। ये गुरु परंपरा की महिमा है। तो बैठे हुए थे तो मैंने उनको समझाना चालू किया। मतलब देखो, इस शब्द के अंदर दो शब्द हैं, एक वान शब्द है और एक भग शब्द है। ऐसे और भी शब्द होते जैसे धनवान है। धनवान मतलब धन, और वान दो शब्द हैं अलग अलग। ऐसे विद्वान, विद्वान मतलब विद माने जानना, वान मतलब जानकारी को रखने वाला। इसी प्रकार से पहलवान, शक्तिवान, विद्यावान, धनवान, ऐसे ये शब्द वान शब्द सबके अंदर देखा जा रहा है। जब वान शब्द सबके अंदर देखा जा रहा है, इसका अर्थ क्या हो गया? वान मतलब रखने वाला, धनवान मतलब धन को रखने वाला, विद्यावान मतलब विद्या को रखने वाला, शक्तिवान मतलब शक्ति को रखने वाला, संतानवान मतलब संतान को रखने वाला। ठीक है नहीं? तो जिसके पास जो है उस शब्द को पहले बताया, और रख रहा है मतलब वान शब्द को जोड़ दिया। ऐसे ही भगवान शब्द में भी वान शब्द है। वान मतलब रखने वाला। क्या रखने वाला? बोले भग को रखने वाला। पहले वाला शब्द इंगित करता है जो वस्तु है उसको। तो वस्तु क्या? बोले भग। वान मतलब रखने वाला। रखने वाला तो सब समझ में आ गया। भग शब्द का अर्थ हमें समझ ही नहीं आता। तो भग कहां से आता है? बोले भग भाग्य से आता है। भाग्य किसको कहते हैं? दो चीजें होती हैं, एक भाग्यशाली, एक दुर्भाग्यशाली। सौभाग्यशाली, एक दुर्भाग्यशाली। तो भाग्य में क्या क्या चीजें आती हैं? अब एग्जाम्पल से समझो। कोई व्यक्ति सुंदर है, कोई व्यक्ति कुरूप है, तो कौन भाग्यशाली है? कॉमन सेंस से सुंदर व्यक्ति भाग्यशाली है कि नहीं? कोई व्यक्ति हट्टा कट्टा है, कोई व्यक्ति लुंज पुंज है, बीमारी से भरा हुआ है, रोगों से भरा हुआ है, कौन भाग्यशाली है? जो बोले हट्टा कट्टा, जिसके पास शक्ति है। कोई व्यक्ति धन रखता है, कोई व्यक्ति के पास धन नहीं है, बेचारे के पास गरीब आदमी है, तो कौन भाग्यशाली है? बोले धनवान। कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, कोई व्यक्ति गधा है, मूर्ख है, उसको हस्ताक्षर करना भी नहीं आता, अंगूठा छाप है, कौन भाग्यशाली है? बोले धनवान, ये विद्वान, जिसके पास इंटेलिजेंस है। इसी तरह से कोई व्यक्ति को दुनिया में बहुत सारे लोग अच्छी उसकी आदतों के कारण जानते हैं, और किसी व्यक्ति को कोई कुत्ता भी नहीं जानता गली का। बोले कौन भाग्यशाली है? बोले जिसकी जान पहचान सारे संसार में है, अच्छे कारणों से, बुरे कारणों से नहीं, अच्छे कारणों से। इसी प्रकार एक व्यक्ति संसार में भोगी है और एक व्यक्ति बैरागी है। बोले कौन भाग्यशाली? बोले बैरागी। क्यों बैरागी भाग्यशाली है? क्योंकि भोगी लोग बैरागियों के पैर छूते हैं, अगर महान नहीं होते तो पैर क्यों छूते? इस प्रकार से देखा जाए तो भाग्यशाली किस कारण से बना सामने वाला व्यक्ति? बोले 6 कारणों से बना। 6 कारण में कौन कौन से कारण है? पहला कारण है सुंदरता, दूसरा कारण है धन, तीसरा कारण है ज्ञान, चौथा कारण है शक्ति, पांचवा कारण है यश, छठवां कारण है वैराग्य। बोली ये 6 कारण हैं जिसके चलते कोई व्यक्ति भाग्यशाली कहलाता है। और इन 6 कारणों के विपरीत जो कारण है, बोले वो बेचारे को दुर्भाग्यशाली बना देते हैं। तो ये 6 चीजें हैं। कौन कौन सी? सुंदरता, धन, ज्ञान, शक्ति, यश और वैराग्य। ये 6 चीजें, 6 चीजें जिसके पास है
बोले वो भगवान है। अब 6 चीजें सबके पास ही होती है, थोड़ी बहुत सुंदरता तो होती है। सुअर का बच्चा भी सुंदर नजर आता है, बंदर का छोटा बच्चा भी सुंदर आता है। शक्ति भी होती है इन लोगों के पास, सब जीवों के पास शक्ति है, सबके पास ज्ञान है, सबके पास वैराग्य है, ये सब चीजें सबके पास होती है। एक चीज अगर किसी के पास थोड़ी ज्यादा मात्रा में हो तो व्यक्ति को सबको आकर्षित करता है अपने लिए। एक चींटी भी अपने आप में कुछ सुंदरता, कुछ शक्ति आदि रखती है, तो ये सभी भगवान है, लेकिन परम भगवान नहीं है। परम भगवान कौन है? बोले परम भगवान उसको कहते हैं जिसके पास ये 6 की 6 चीजें पाई जाती हैं और अनंत मात्रा में पाई जाती हैं। सुंदरता इतनी 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 कि भगवान, जो परम भगवान, बोले उनसे ज्यादा सुंदर फिर कोई होना ही नहीं चाहिए। सुंदर तो भगवान विष्णु भी हैं, सुंदर तो भगवान शंकर भी हैं, सुंदर तो नारद जी भी हैं, सुंदर तो ब्रह्मा जी भी हैं, और सुंदर तो व्यक्ति की पत्नी भी होती है कई बार। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये सब सुंदर नहीं, लेकिन एक से बढ़कर एक सुंदरता होते हुए आगे बढ़े, और अंत में जो कृष्ण की सुंदरता है, वो ऐसी सुंदरता और किसी की नहीं पाई जाती। अब देखो कृष्ण की सुंदरता को लेकर के जितने सॉन्ग्स बने हैं ना, जितने संसार में भी भजन देखे जाते हैं, इतनी सुंदरता को लेकर के किसी और को लेकर के गीत नहीं बने आज तक। इसलिए भगवान की सुंदरता के पीछे तो भगवान विष्णु भी कायल हो जाते, बाकी की तो चला ही था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कौन है? बोले परम भगवान है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अनंत सुंदरता है, अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत यश है, अनंत धन है और अनंत वैराग्य भी है। इसलिए श्री कृष्ण कौन है? वो श्री भगवान है। इसलिए भूल करके भी वेद व्यास जी ने एक बार भी यहाँ नहीं लिखा कि श्री कृष्ण उवाच। बार 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 ये बात हमारे दिमाग में बिठाने के लिए श्री कृष्ण कोई और नहीं है, श्री कृष्ण श्री भगवान स्वयं है। कौन से श्री भगवान है? बोले परम भगवान है, जिनके बारे में ब्रह्मा जी कह रहे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो भगवान अपने बारे में भी इस रहस्य को प्रकाशित कर रहे हैं। सबने प्रकाशित किया है, अब भगवान स्वयं भी प्रकाशित करते हुए आए हैं, और इस अध्याय में भगवान ने और ज्यादा प्रकाशित किया है, और विशेष रूप से ऐश्वर्य को ही प्रकाशित किया है। जब हम भगवान के ऐश्वर्य को अगर याद रखेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान का मन मना भगवान को याद रख पाएंगे। इसलिए गीता का एक एक श्लोक हमें याद करने की चेष्टा करनी चाहिए, एक एक श्लोक कंठस्थ करने की चेष्टा करनी चाहिए, जिससे कि हम भगवान को भूलें ही नहीं। ये बहुत अद्भुत ज्ञान है। तो श्री भगवान क्या कह रहे हैं? बोले ये अध्याय ऐसा विशेष है जिसमें अर्जुन भी आखिर में स्वीकार कर लेते हैं। अभी तक अर्जुन ने स्वीकार उस तरह से नहीं किया था, लेकिन अब अर्जुन भी स्वीकार करेंगे। तो भगवान ऐश्वर्य के रूप में इस ऐश्वर्य ज्ञान को 10वें अध्याय में प्रकट करें। श्री भगवान उवाच, लेकिन हमें कैसे समझ में आएगा? भूय ए महाबाहु शरणों में परमम वचः, मेरे परम वचन को सुनो, इस परम ज्ञान को सुनो। सुनो, बस सुनने से ही सब कुछ होगा। हम सोचेंगे कि दिखाओ ना सीधा, अरे देखोगे भी, चिंता मत करो, लेकिन देखने की योग्यता तो ले आओ। अर्जुन ने भी देखा, ऐसा नहीं था कि केवल भगवान ने फेंका और हमने सुन लिया। बहुत सारे लोग फेंका फेंक करते रहते हैं, डींगे मारते रहते हैं, होता कुछ है नहीं, लेकिन डींगे मारते रहते हैं, गप मारते हैं, झूठ बोलते हैं। भगवान ऐसा झूठ नहीं बोल रहे हैं। भगवान के इस ऐश्वर्य को हम देख भी सकते हैं, लेकिन देखने से पहले हमें योग्यता लानी पड़ेगी। जैसी संजय के पास योग्यता है, जैसी कृष्ण के पास ये अर्जुन के पास योग्यता आई, भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान किया। क्यों दिया? क्योंकि भक्त हैं, उन्होंने सुना है, भक्ति किया है। भक्ति मतलब श्रवणम, शुरुआती श्रवणम से होती है। इसलिए भगवान हम सबको कह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि हम भगवान के इन परम वचनों को सुने। फालतू की चीजें सुनने के पश्चात, दुनिया भर के न्यूज चैनल आदि सुनने के पश्चात अगर हम सुने तो केवल भगवान के और भगवान के भक्तों के वचनों को सुने। तो पहले श्लोक में भगवान घोषणा कर रहे हैं भूय एव, फिर से
ऐसा नहीं कि एक दिन सुन लिया तो चल जाएगा। भूय मतलब फिर से, निश्चय ही भूय, ये बारंबार सुनना पड़ेगा, ये भी ध्यान देने वाली बात। बहुनाम जन्म नाम अंते, कई बार बहुत जन्म लग जाते हैं जब हम सुनते हैं इधर उधर से, किसी प्रामाणिक गुरु से ना सुन करके। अच्छा, हम किसी प्रामाणिक गुरु से सुनते हैं, बहुत कम समय में, एक ही जन्म में सुन करके हम भगवान की प्राप्ति कर सकते। इसलिए प्रामाणिक गुरुओं से सुनना चाहिए। भूय एव महाबाहो शरणु में परमं वच, यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं सुना रहा हूं, तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुमसे दुश्मनी रखता हूं इसलिए तुम्हें पकड़ पकड़ के बिठा करके सुना रहा हूं। कई बार कोई लीडर किसी को, तू कहां घूम रहा है, चल बैठ कथा पे बैठ करके कथा सुन, तो व्यक्ति सोचता है यार ये मेरे को हाथ धो के पीछे पड़ा रहता है, ये मेरे को चैन से जीने ही नहीं देता। अरे प्रियमाणाय यत्ते अहम, ते मतलब तुमको, अहम मतलब मैं, प्रिय माना मैं तुम्हें बहुत प्यारा मानता हूं इसलिए तुम्हें पकड़ करके बिठा रहा हूं। लेकिन अगर कोई भक्त बेचारा मंगल आरती करने के बाद, जप करने के बाद जाकर के कहीं सो रहा हो और उसको कोई भक्त उठाकर चल चल कथा सुना, भी भागवत कथा सुनना है, सो रहा है आराम से, तो व्यक्ति सोचेगा जब देखो दूसरे लोगों को तो सोने देता है, मेरे को ही उठा करके लेके जाता है, ऐसा लगता है कि मेरी जान के पीछे पड़ा है, 2 मिनट शांति से सोने नहीं देता। अरे तू चल ना, मैं आ रहा हूं, आ नहीं रहा हूं, तू हाथ पकड़ करके लेके जाता है, पानी डाल देता है, ये भी नहीं कि चलो 5 मिनट जय राधा माधव खत्म हो जाएगा तब मैं पहुंच जाऊंगा, मेरे से इसको बहुत ज्यादा दुश्मनी है। अरे भैया, कोई उठा करके लेके जा रहा है, थप्पड़ लगा रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कथा में बिठा रहा है, समझ लो आपको बहुत ज्यादा प्यार कर रहा हो। लेकिन हमको ऐसा लगता है बेवकूफी के कारण कि हमारा दुश्मन है। जैसे छोटे बच्चे को थप्पड़ मार करके स्कूल में भेज रहे माता पिता, तो उसको लग रहा है ये माता पिता मेरी जान के दुश्मन है, ये मेरे पीछे हाथ धो के पड़े रहते। अरे वो सबसे प्यारा समझ रहे हैं तुमको, आगे चल कर की बात तुम्हें समझ में आएगी। पढ़ाई की कीमत जब जान लोगे तो कहोगे मकान दुकान बेच दो लेकिन मेरी पढ़ाई के लिए फीस दे दो, ये बात आगे समझ में आएगी। ऐसे ही शुरुआत में जब हमें कोई कथा के लिए बिठाता है, ज्वाइन करने के लिए कहता है, कई बार ऐसा लगता है कि गुरुजी भी कहते हैं तू कथा सुनता है कि नहीं, तो मन में कई बार आ जाता है ये अपने ही प्रवचन को ज्यादा ही सुनने पर बल देते हैं। अरे क्यों अपने प्रवचन सुनने पर बल देंगे, उनको क्या तुम चार्ज दे रहे हो क्या अपना प्रवचन सुना करके? हर लेक्चर के लिए उनको कुछ कीमत मिलती है क्या, कोई पैसा धेला मिलता है क्या? नहीं, वो तो इसलिए बल दे रहे हैं कि तुम्हारा उनके साथ थोड़ा बहुत अटैचमेंट है, इसलिए कह रहे हैं कि भैया तू कम से कम किसी और का तो सुनेगा क्या, कम से कम पहले मेरा तो सुन ले, मेरा भी सुनता नहीं, इसलिए उनका प्यार है। ये बात समझनी चाहिए। भगवान कितनी घोषणा कर रहे हैं इस बात को, यत्ते अहम, तुम सुनो क्योंकि तुम्हें मैं प्यार करता हूं, प्रिय माना है, बख्शामी, मैं तुम्हें बता रहा हूं। मतलब इतना समझ लो कि इतना प्यार भगवान श्री कृष्ण का शायद अर्जुन भी नहीं समझ पा रहे कि भगवान उनको कितना प्यार करते हैं, अन्यथा भगवान को ये शब्द कहना थोड़ी पड़ना था कि मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं। और क्यों कह रहा हूं प्यार में, तो सामने वाले व्यक्ति को भी अच्छा लगता है अपनी खुशी के लिए। अब जैसे कोई किसी को कोई चीज देता है तो अपनी खुशी के लिए कई बार व्यक्ति चीज देता है, लेकिन बोले नहीं, वक्ष्यामि हित काम्यया, अर्थात हित काम्या मतलब तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मैं तुम्हारे लाभ के लिए बात बता रहा हूं। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, लेकिन प्यार करने में मैं जो तुम्हें ये बात बता रहा हूं इसमें लाभ तुम्हारा ज्यादा है। इसलिए अर्जुन को भगवान यहां घोषणा कर रहे हैं, शरणु, सुनो बस। ये बात हमें अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्यों? क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। अभी तक जो भगवान ने बताया, बोले उस ज्ञान से श्रेष्ठ है। ऐसा श्रेष्ठ है, बोले ऐसा श्रेष्ठ है, न मे विदु सुरगना प्रभवम न महर्षय, हम आदिर ही देवानाम महर्षिनाम च सर्वश। श्रेष्ठ बात बता रहे कि नहीं भगवान? भगवान क्या कह रहे हैं
बोले न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, न मे विदु सुरगना, सुरगना मतलब सारे देवता, एक दो देवता नहीं, सारे देवता। प्रभवम मेरा जो प्रभाव है, न महर्षय न कोई महर्षि जानता है। क्यों नहीं जान पाते? अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम, मैं ही तो इनका आदि हूं। ये इफेक्ट को कैसे समझ पाएंगे? मैं इनका कारण हूं भाई, ये मेरा इफेक्ट है। इसलिए कॉज को समझना इनके बस की बात नहीं। जैसे कई बार साधारण रूप से माँ बाप भी, जब कोई औलाद माँ बाप को कुछ बात बताती है ना, तो अच्छा तू मेरे को समझाएगा, तेरे को होश है, तेरे को मैंने पेट से पैदा किया है, मैंने पैदा किया तेरे को, तू मेरे को क्या समझाएगा? ऐसे ही भगवान बता रहे हैं, अरे ये सब लोग मेरे को क्या जानेंगे, इनको तो खुद मैंने ही पैदा करके छोड़ा है। अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वश, सर्वत्र जो कुछ भी है कारण स्वरूप बोले मैं ही हूं। ये लोग मेरे को नहीं जानते, जब तक मैं नहीं किसी को जनाऊंगा कोई नहीं जान पाएगा। इस बात को ब्रह्मा जी ने भी भागवत के अंदर कहा है, अरे बेटा नारद तू मेरे को जगत गुरु कह रहा है, अरे मैं तो कृष्ण को जानता ही नहीं। अरे मेरी चलाई क्या, शंकर भी कृष्ण को नहीं जानते, हम लोग कृष्ण को नहीं जानते, हम तो उतना ही जानते जितना वो जनाते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं जानते। तुम वैसे ही मेरे को जगत गुरु कह रहे हो। जरूर देखो माया का प्रताप कितना खतरनाक है कि तुम्हें माया ने ऐसा भ्रमित कर दिया है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जगत गुरु हूं। और मैं भी माया में गिर करके मैं अपने आप में प्रसन्न हो जाता हूं, कई बार कोई मेरे को जगत गुरु कहता है जबकि मैं जगत गुरु हूं ही नहीं। ये माया का ही चक्कर है। इसलिए असली जगत गुरु तो भैया भगवान श्री कृष्ण ही है, वही सब कुछ जानते हैं। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोकम महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। अब भगवान बता रहे हैं क्या, यो माम अजम अनादिम च, जो मुझे अजम, अजम मतलब जम मतलब जन्म लेने वाला, अजम मतलब जिसका जन्म ना होता हो, जो मुझे ऐसा जानता है, कैसा कि मैं जन्म नहीं लेने वाला। अनादिम, अभी ये दिमाग में आसानी से बैठती नहीं, क्योंकि हमारी इतिहास में ये बात लिखी हुई है कि भगवान ने जन्म लिया, और जन्म लिया तो फिर अजम कैसे मान लें उनको? बोले यही तो रहस्य की बात है, यही तो भगवान की भगवत्ता है। अनादि अर्थात जिनकी कोई शुरुआत नहीं। वेत्ति जो जानता है, और क्या जानता है? लोक महेश्वरम, सब लोकों के स्वामी, उनसे बढ़कर और कोई नहीं। असमूढ़, वही व्यक्ति असमूढ़ है, अन्यथा मूढ़ है। समर्तेषु, इस मृत्यु लोक के अंदर, अर्थात ऐसी संभावना हो सकती है कि लोग भगवान को जान सकते हैं, अन्यथा मर्तेषु भगवान क्यों कहते? फिर तो भगवान के धाम के बारे में बताते, गोलोकेशु कहते, वैकुंठेशु कहते, लेकिन मर्तेषु मतलब मृत्यु लोक में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो असमूढ़ है। असमूढ़ मतलब मूढ़ नहीं है। और कैसे होते हैं ऐसे? भगवान को जानने से बोले सर्व पापई प्रमुच्यते, सब पापों से छूट जाते हैं। देखो इतना सा ज्ञान अगर हमें प्राप्त हो जाए, कितना, तीन बातें। पहली बात, भगवान अजन्मा है, अर्थात जन्म मृत्यु से परे है। दूसरा, भगवान कैसे हैं? अनादि हैं, अर्थात उनकी कोई शुरुआत नहीं, वो सबकी शुरुआत। तीसरा, भगवान सब लोगों के महेश्वर है। ये बात जाननी पड़ेगी। आगे भगवान क्या कह रहे हैं? बुद्धि ज्ञान सम्मोहा क्षमा सत्यम दम क्षमा सुखम दुखम भवो अभावो भयम च अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो अयश भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विदा। अर्थात बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता तुष्टि, दान तप, यश तथा अपयश। बोले मत्ता एव पृथक विदा, जीवों के ये विविध गुण मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। अब जब भगवानी सबके स्रोत हो गए, भगवानी आदि हो गए, तो सब चीजें तो भगवान से आ रही है ना। फिर हम अलग से किसी और व्यक्ति की ओर
टकटकी लगा करके सोचे और सोचें कि भाई इस व्यक्ति से हम अभय को प्राप्त हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे भाई? हम सोचे इस व्यक्ति से हम सुखी हो जाएंगे, नहीं हो सकते। हम क्या सोचते, ये व्यक्ति दुख दे रहा है, नहीं, वो व्यक्ति भी दुख नहीं दे रहा है। दुख का कारण भी भगवान कृष्ण है, भय के कारण भी भगवान कृष्ण है, जन्म के कारण भी भगवान कृष्ण है, मृत्यु के कारण भी भगवान कृष्ण है, सब चीजों के कारण भगवान कृष्ण है। बोले ऐसे कैसे भगवान श्री कृष्ण है? बोले सिंपल सी बात है, आज्ञा का पालन करोगे, भगवान की महानता को समझ करके भक्त बन जाओगे, तो भगवान आपको अच्छी अच्छी चीजें देंगे। और जब भगवान की अवज्ञा करोगे तो हो सकता है दूसरे लोग बहाने बनेंगे। जैसे कई बार होते हैं ना, मौत आ जाती है किसी की, तो लोग कहते अरे ये तो लिखा था साहब, बहाना बनती है मौत, तो बाकी तो सब पहले से ही लिखा हुआ है। मतलब हमें भयभीत कोई कर रहा है। एक लड़का रोते हुए प्रभु जी एकदम रोने लग गया बुरी तरह से, मेरे को सब लोग भूत की स्टोरी सुना रहे कमरे, और भूत बन बन करके मेरे को आवाजें निकल, मेरे को डर लग रहा है बहुत। गधा, डर रहा है तू? अरे भगवान का भक्ति नहीं करता तो नाम जब तू, वहां प्रहलाद जी को तो डर नहीं लग रहा था बिल्कुल, तेरे को क्यों डर लग रहा है? क्योंकि हम भगवान के भक्त नहीं है ना, भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है। इसलिए ये रहस्य यहाँ भगवान स्वयं प्रकाशित करते हैं। यश अपयश, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि। देखो समता भी, अहिंसा भी, तुष्टि भी, तपस्या, दान, यश, बुद्धि, ये सब भगवान से आता है। ज्ञान, ये सब भगवान से आता है। संशय भी भगवान से आते हैं, और मोह से मुक्ति भी भगवान से आता है। संशय से मोह उत्पन्न हो जाता है, इसका मतलब मोह भी भगवान से ही आ रहा है, और मोह से मुक्ति भी भगवान ही देते हैं। कब देते हैं? जब हम भगवान की आज्ञा पालन करते हैं, मोह से मुक्त हो जाते हैं। उल्टा भगवान को ही आज्ञा देते हैं, जैसे अर्जुन ने आज्ञा दिया, मेरे को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो साहब। अच्छा, हम भगवान को आज्ञा देते हैं। जैसे एक भक्त मेरे को आकर के कहता है, प्रभु जी आज्ञा दे दीजिए ना, आज्ञा दे दीजिए, मतलब वो पहले मेरे को आज्ञा दे रहा है कि आप आज्ञा दे दो। भाषा तो बड़ी अच्छी है, आज्ञा दे दीजिए, आप दे दीजिए आज्ञा, मतलब आज्ञा मांगनी पड़ती है क्या? सामने वाले व्यक्ति को जो अच्छा लगेगा वो आपको अपने आप ही आज्ञा दे देगा। लेकिन आप आज्ञा दे दीजिए, मतलब पहले मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं। क्या आज्ञा दे रहा हूं? कि आप ये वाली आज्ञा दे दीजिए। कितने रहस्य की बात है। ऐसे अर्जुन भगवान को बड़े सम्मान के साथ कह रहे हैं, आप एक काम कीजिए, मेरा रथ बीच में ले चलिए। तो भगवान को उन्होंने जैसे ही आज्ञा दे दिया, भगवान ने बोले मैं क्या, क्यों भाई ऐसा क्यों? बोले मैं देखना चाहता हूं। बोले पश्यैतान, देख लो अभी। भगवान ने उंगली करके दिखा दिया और मोहित हो गए। इसलिए मोह भी भगवान से ही आता है। कब आता है? जब हम भगवान और भगवान के भक्तों को आज्ञा देते हैं, और जब उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, निष्कपट भाव से आज्ञा का पालन, ऐसा सोच करके हम आज्ञा क्यों देते पता है ये प्रभु जी या महाराज जी या भगवान अभी ये परिस्थिति को समझ नहीं रहे हैं कि हम कौन सी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। जैसे वो अज्ञानी है, उनको परिस्थिति का ज्ञान नहीं, तो वही बहुत बड़ा ज्ञान है सारी परिस्थितियों का। ये हमारी मूर्खता है। फिर बताते हैं प्रभु जी वैसे नहीं जा रहे हैं हम, वो तो रथ यात्रा है ना, इसलिए जा रहे हैं, इसलिए आप आज्ञा दे दीजिए। अच्छा ठीक है, 7 तारीख की रथ यात्रा है, फिर वापस आ जाए। अरे आपको जानकारी नहीं है, 12 तारीख की लक्ष्मण सर में भी रथ यात्रा है, इसलिए जाना पड़ रहा है। अच्छा चलो वो आज्ञा भी दे देते हैं। 12 तारीख के फिर बाद वापस आ जाओगे? नहीं प्रभु जी, फिर अभी मेरा बीकॉम भी बाकी है ना, 1 साल का, एमकॉम भी बाकी है, फिर 2 साल का, फिर नौकरी भी बाकी है कुछ साल की, इसलिए आप आज्ञा दे दीजिए। यही बेड़ा गर्क हो जाता है बस। मतलब जैसे हमें तो जानकारी है ही नहीं कि बीकॉम भी बाकी है या कुछ है, सब जानकारी हम एक एक पत्ता हम धीरे धीरे खोल खोल के सामने वाले व्यक्ति को अपनी ओर से आज्ञा दे देते हैं। हम मोह में पड़ जाते हैं। अरे वो भी जानते हैं, वो पूछे तब बताओ ना, अपनी ओर से क्यों बताए जा रहे हो? लेकिन हम इतने मुंहफट हैं
कि हम अपनी ओर से पाठ पढ़ाने में कम नहीं रहते, बराबर पाठ पढ़ाने की चेष्टा करते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जैसे पद्मा गोपी माता जी हैं, इनको जो बोला जाए बेचारे चुपचाप सुनते हैं, और इनको बोला जाए अब दूसरों को प्रचार करो तो ये फिर दूसरों को प्रचार करते। कभी कभी थोड़ी बहुत बहसबाजी हो जाती है क्योंकि जीव स्वतंत्र है, कभी कभी वो मेरे को भी पाठ पढ़ाने लग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर तो सुनते ही हैं, अच्छे भक्त हैं, वाचाल हैं। अच्छी बात है वाचाल होना, प्रचार प्रसार के लिए, दूसरों को भले रास्ते पर लाने के लिए ऐसे भक्त होने चाहिए। पता नहीं मैं कब बन पाऊंगा ऐसा, मैं तो गुरुजी के साथ खुद ही बहस करने लग जाता। मेरे ऊपर आप सब लोग कृपा करो, तब मैं ऐसा बन पाऊंगा। तो भगवान समझा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस तथा, कितना बड़ा रहस्य बता रहे हैं भगवान। अरे सप्त ऋषिगण और उनसे भी पूर्वे चत्वारो अर्थात 4 ऋषि हुए, सनक सनातन सनक और सनंदन, एवं सारे मनवस तथा अन्य मनु भी मद भावा मानसा जाता ये शाम लोक इमा प्रजा। अरे ये सब मेरे से उत्पन्न होते हैं और इन सब लोकों में बोले निवास करने वाले जितने भी हैं ये सब मेरे से अवतरित होते हैं। ध्यान रखो, भगवान घोषणा कर, दुनिया में कोई भगवान से बढ़कर नहीं। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। देखो, जैसे ही भगवान के इस दिव्य ज्ञान को हम चूक जाएंगे वैसे ही डर उत्पन्न हो जाएगा। हमको लगेगा नहीं नहीं मेरे पिताजी रोटी देते हैं, मेरे पिताजी सृष्टि देने वाले हैं, उन्होंने मेरे को जन्म दिया है, मेरे माता पिता नहीं तो मेरे को कपड़े लत्ता दे रहे हैं, मकान दुकान दे रहे हैं। अंदर डर उत्पन्न हो जाएगा। इनको अगर छोड़ दिया तो फिर भक्ति कैसे कर पाएंगे? फिर रोटी पानी खाना पीना घूमना फिरना पैसा धेला तो यहीं से मिलता है, भगवान थोड़ी ये सब चीजें देते। ऐसा मन में जब धारणा रहेगा ना तो फिर डर उत्पन्न हो जाएगा। और इनके पास तो बहुत बड़ी पुलिस है, बहुत बड़ी ताकत है, ये तो पुलिस में कंप्लेन कर देंगे, फिर पुलिस मेरे को उठा के ले जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा दुनिया भर का डर अंदर बैठ जाएगा। विश्वास होना चाहिए। डर हो जाएगा तो फिर भक्ति नहीं होगी, और डर निकल जाएगा बोले सो अविकल्पेन, विकल्पी नहीं है। भक्ति कोई विकल्प नहीं कि भक्ति कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। बोले नहीं, भगवान के बारे में हम नहीं जानते ना, इसलिए विकल्प उत्पन्न हो जाता है। एक काम करते हैं, इस जन्म में तो केवल नौकरी चाकरी करके ही व्यतीत कर देते हैं, क्योंकि नाम तो मेरा संतुष्टि हो ही गया है और मुझे जैसे संतुष्टि मिल रही है वैसे ही ठीक है। भक्ति अगले जन्म में देख लेंगे, क्योंकि भक्ति से कौन सी अलग से संतुष्टि मिलने वाली, मैं तो खुद ही संतुष्टि हूं। ऐसा नहीं, विकल्प पैदा हो जाते हैं हमारे जीवन में। विकल्प मतलब अविकल्पेन, सो अविकल्पेन योगेन, वो योग में युञ्जते, वो अपने आप लग जाता है। युज्यते मतलब लग जाता है। न अत्र संशय, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसको कौन लग जाता है। ये ताम विभूतिम योगम च, जो मेरी जो विभूति है, मेरी जो विशेष विभूति विशेष ऐश्वर्य है, मेरी जो विशेष समर्थ है, मम यो वेति, जो जानता है, वेति मतलब जानता है, तत्वतः एज दे आर, जैसी वास्तव में विभूति है मेरी ऐसी जो जान जाता है, बोले वो निश्चित रूप से ऐसी भक्ति में अपने आप लग जाता है। अर्जुन का प्रश्न था ना, आपको याद कैसे रखे? बोले ऐसे याद रखो, मेरी विभूति मेरे ऐश्वर्य को याद रखो, अपने आप ही तुम निश्चित रूप से भक्ति करने लग जाओगे। क्या विभूति में समझा रहे हैं? बोले अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सबका स्वामी हूं, मत्तः सर्वम प्रवर्तते। समझ लो, सर्वस्य मतलब सब आ गया, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक सब आ गया। ये मत सोचो कृष्ण भक्ति तो दे सकते हैं लेकिन पैसा नहीं दे सकते शायद, क्योंकि पैसा कृष्ण की ज्यूरिडिक्शन में थोड़ी आता है, पैसा तो भारत सरकार देती है। पैसा तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन करके कमाऊंगा, भक्ति करके पैसा कैसे आएगा? पैसा तो मैं टीचर बन करके कमाऊंगा, पैसा वैसे कैसे आएगा? सम्मान तो भाई घर वाले ही देते हैं, सम्मान कृष्ण थोड़ी देते। कृष्ण तो
जूते पड़वाते इधर उधर, जगह जगह अपमान कराते, भिखारी बना देते कृष्ण। इसलिए काम करता हूँ, घर वालों के साथ रहता हूँ, यहाँ सम्मान भी मिलता रहेगा और साथ में माला भी जपता रहेगा। नहीं, अरे हर चीज, सुई से लेकर के तलवार तक, चीटी से लेकर के ब्रह्मा तक, अहम सर्वस्य प्रभो, सब भगवान देने वाले। आपको प्रधानमंत्री भी बनना है तो ज्यादा पीछे मत भागो इधर उधर, भक्ति करो, प्रधानमंत्री बना देंगे। आपको जो बनना है सब बना देंगे भगवान, भगवान देने वाले हैं। मत्ता सर्वम, विश्वास तो करो, विश्वास फलदायक का। जब विश्वास है ही नहीं, हम उस रास्ते पर चलेंगे ही नहीं फिर, और जब चलेंगे ही नहीं तो फिर भगवान देंगे क्यों भाई? विश्वास अगर पूर्वक आप किसी रास्ते पर चल रहे हो तभी तो गंतव्य स्थान पर पहुंचोगे। आपको विश्वास है नहीं और विश्वास के अभाव में आप चल नहीं रहे हो दिल्ली जाने के रास्ते पर, जब चलोगे नहीं रास्ते पर दिल्ली दिखाई कैसे दे जाएगी आपको? दिल्ली देखनी है तो पहले विश्वास के साथ चलना पड़ेगा। इति मत्वा भजन्ते माम, जो ऐसा मान करके भजन्ते, मेरा भजन करता है। बुधा, भाव समन्विता, बुधा मतलब वो बुद्धू नहीं है, वो बुधा मतलब बुद्धिमान है। भाव समन्विता अर्थात भाव मतलब भाव मन में उदय होता है, मन मना बन गया वो। भाव समन्विता मतलब भाव घुस गया उसके मन में, अर्थात कृष्ण के प्रति भावना जागृत हो गई। अब वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कहलाएगा। मन मना जो भगवान ने पहले ही बोला है वो अपने आप बन जाएगा। अब बोले जैसे कोई इस ज्ञान से बन गया, अब उसके लक्षण कैसे प्रकट होंगे, कैसे मैं पता चलेगा कि हाँ अभी ये मन मना इसके अंदर घुस गया भाई, अब ये बुधा हो गया है, अब ये इंटेलिजेंट हो गया है, कैसे पता चलेगा? भगवान कह रहे अब उसका लक्षण बदल जाएंगे। मच्चित्ता, जो मनमना वाली बात थी वो फिर आ गई, देखो। मच्चित्ता मदगत प्राणा, उसके प्राण अर्थात उसकी सांस अब मेरे लिए हो जाएगी। उसका चित्त मतलब थॉट प्रोसेस मेरे लिए हो जाएगा। बोधयंता परस्परम, वो दूसरे लोगों को भी बोध कराएगा। बुधा है व्यक्ति, वही बोध कराएगा, अर्थात दूसरे को समझाएगा। खुद ही बुद्धा है तो बुद्धा क्या कराएगा? खाक बोध कराएगा। बुद्धा तो बुद्धा ही बनाएगा दूसरों को। इसलिए बेवकूफ दूसरे को बेवकूफ बनाता है। द मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, व्यक्ति जाना जाता है वो जैसी संगति करता है। इसलिए भगवान कह रहे बुधाओं की संगति करो, बुद्धाओं की मत करो। हम सब बुद्धुओं की संगति करते हैं। बुधा की परिभाषा क्या बोले? मत चित्ता, जिसके चित्त में नौकरी चाकरी पैसा धेला स्त्री पुरुष मान प्रतिष्ठा संसार की कोई चीज नहीं घूम रही है, जिसके चित्त में क्या घूम रहा है? बोले बस बुधा भाव समन्विता, भगवान ही घूम रहे हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्व प्रवर्तते, यही घूम रहा है। उसका स्थिति क्या? वो मत चित्ता, उसके चित्त में मैं ही घूम रहा हूं। मदगत प्राणा, उसके प्राण मेरे लिए, सांसें मेरे लिए चल रही हैं। बोधयंत परस्परम, वो दूसरे को ज्ञान कराता है। कैसे ज्ञान कराता है? ज्ञान का इंजेक्शन तैयार करके इंजेक्शन देता है क्या? कैसे ज्ञान कराता है? हिप्नोटाइज करता है क्या? कैसे ज्ञान कराता है? उल्टा लटका देता है? कैसे ज्ञान कराता है? बट के पेड़ के नीचे बिठा देता है, अपने आप वट वृक्ष के नीचे ज्ञान हो जाता है क्या? बोले नहीं। कथयन्तश्च माम नित्यम, एक ही उपाय है ज्ञान का, बोले कथाएं सुनाता है, कथा की चर्चा करता है। और कैसी कथा की चर्चा करता है? ऐसा नहीं अब ये कथा का और बोझ आ गया। तुष्यंती, खुद संतुष्टि लाभ अनुभव करता है। रमनती च, और उसी में रमण करता है, गोते लगाता है, डुबकियां लगाता है, बहुत मजा आता है उसको ये कथा सुनाने में। इस प्रकार से जैसे गुरु महाराज हैं, जैसे प्रभुपाद जी हैं, ऐसी वृद्धावस्था में अगर बोझ समझते, इतनी बीमारियों ने, एक प्रकार से बीमारी क्या बुढ़ापे ने, मृत्यु ने घेर लिया, फिर भी प्रभुपाद जी का कथा सुनाना बंद नहीं हुआ। इसे कहते हैं कथा में रमण करना। जो व्यक्ति रमण करता है ना, मरते समय भी उस चीज को स्वीकार करता है, उसका त्याग नहीं कर पाता। जैसे कोई व्यक्ति मर रहा हो और जिसने बीड़ी में रमण किया तो अंतिम समय में बोलता है, इशारा नहीं करता है, वो बोल नहीं पा रहा है, इशारा करता है, बीड़ी ला दो थोड़ा सा, बीड़ी ला दो भाई, बीड़ी में रमण कर रहा है वो। ऐसे प्रभुपाद जी का फाइनल लेसन देखेंगे, ताकत नहीं है, एक एक हड्डी बची है बस, कई दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन ऐसी अवस्था में भी कथा छोड़ नहीं पा रहे, कृष्ण कथा कर रहे, कृष्ण गुणगान कर रहे। ऐसे कहते हैं रमन तीचा, हर स्थिति में रमण करता है।
और भैया जब ऐसा रमण कर रहा है, आनंद ले रहा है, तो ये तो प्रीति पूर्वक भजन हो गया। तेषाम सतत युक्ता नाम, ऐसा सतत लगे रहने वाला व्यक्ति, बोले भजताम प्रीति पूर्वकम, वो मेरे को भजन करता है, सतत लग जाएगा। वो रमण करने वाले व्यक्ति को जिसको आनंद आ रहा है, क्यों सतत कैसे हो जाता? बोले मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस चीज में मन लग गया, अब भूखा प्यासा भी मन लग गया क्रिकेट देखने में, तो रात के 2 बजे तक भी नींद गायब हो जाती, और ऐसा डूब जाता है कि पुराने मैचेस को भी निकाल निकाल के खंगाल खंगाल के देखता रहता है, वीडियो खत्म ही नहीं होते। तो रमण कर रहा है, नींद जीत ली उसने, भोजन की परवाह नहीं, उसको किसी चीज की परवाह नहीं। ऐसा व्यक्ति, मन जब लग जाता है ना, तो फिर सतत क्रिया होने लगती है। इसलिए तेषाम, ऐसे लोग, मतलब एक अकेला नहीं है, तेषाम मतलब कई सारे लोग ऐसे बन सकते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम, बहुत बहुवचन है, ऐसे सतत युक्ता नाम। ऐसा मत सोचो कि हम नहीं लग पा रहे हैं तो कोई और नहीं लग पाता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लग जाते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजत्यम प्रीति पूर्वकम। अब देखो वही बात आ गई, भगवान किसको बुद्धि देते और किससे छीन लेते हैं। भगवान कह रहे ददामी बुद्धि योगम तम भगवान किसको बुद्धि दे रहे हैं? यहाँ भगवान ने खुला फैसला कर दिया, कुछ छुपा के नहीं रखा, किसको बुद्धि देते हैं। आज हमारे पास बुद्धि नहीं है, समझ लो पहले हमने भगवान का भजन नहीं किया। आज अगर हम बुद्धिमान है, समझ लो भगवान का हमने भजन किया है, इसलिए भगवान ने विशेष बुद्धि दी। भगवान किसको बुद्धि दे रहे हैं? बोले ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें बुद्धि देता हूँ। बुद्धि का काम ही क्या है भैया? क्यों बुद्धि देते हैं? बुद्धि से बोले मशीनें बनाना सीख जाएगा, जैसे गाय काटना आसान हो जाएगा। बोले नहीं गधो, तेन माम उपयांति ते, जिससे वो मेरे पास आ जाए। बुद्धिमान तो उसको कहते हैं जिस बुद्धि से भगवान के पास चले जाए। इसलिए भगवान बुद्धि देते हैं पास जाने की, लेकिन हम कुसंगति में आकर के उस बुद्धि का दुरुपयोग करने लग जाते हैं, फिर भगवान बुद्धि छीन लेते हैं। इसलिए हमें भगवान से अगर बुद्धि चाहिए, आज हम भटके हुए हैं, मतलब भजन नहीं कर रहे हैं। भजन करेंगे तो फिर हमें बुद्धि भगवान अवश्य देंगे, और हम भगवान के पास चले जाएंगे। तो भगवान क्यों करते हैं ऐसा? तेषाम एव अनुकंपार्थम, निश्चय रूप से, तेषाम एव मतलब निश्चय ही मेरी उन पर कृपा है। हम लोग कृपा कृपा चिल्लाते, कृपा समझ में नहीं आती, कृपा मिलती कैसे? यहाँ भगवान घोषणा कर रहे हैं, मेरी अनुकंपा ऐसे होती है, भजन करो, भक्ति करो, मैं बुद्धि दूंगा। क्यों? ये मेरी अनुकंपा है। अनुकंपा से क्या होगी? तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः, बोले मैं कृपा करता हूं, कोई और कृपा करने की ताकत नहीं रखता, याद रखो। अहम अज्ञान जम, जो अज्ञान से, जम मतलब पैदा हुआ, अज्ञान से पैदा हुआ था। क्या पैदा हुआ था? तम मतलब अंधकार, वो अंधकार का नाशयामी, उस अंधकार का नाश करने के लिए मैंने अनुकंपा करके बुद्धि दिया, जिससे उसके जीवन का अंधकार का अंधेरा नष्ट हो जाए, भावस्थो और भाव से भर जाए, आत्म भावस्थो आत्मा में स्थापित हो जाए। अज्ञानता के कारण आज हम शरीर में स्थापित अपने मन को कर लेते हैं, आत्म स्थापित हो जाए। ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का दीपक उसके चित्त में मैं जला देता हूं। ये भगवान कृपा करते हैं। ऐसी कृपा करते हैं जब हम भगवान के ऐश्वर्य को जान जाते हैं और भजन करने लग जाते हैं, तब ऐसा होता है। जैसे ही भगवान ने बताया, तब अर्जुन बोलने लग गए, और अर्जुन को ये बात का विश्वास हो गया, और अर्जुन ने प्रामाणिकता दे दी भगवान के विषय में। यहाँ पर क्या प्रामाणिकता दे दी? भगवान बता रहे हैं अभी यहाँ पर, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। देखो कैसी बात बता रहे। ऐसा अर्जुन ने अनुभूति किया, तो अर्जुन भगवान को कह रहे हैं आप परम ब्रह्म हैं। हमने बताया था 2 चीजें होती, ब्रह्म और परम ब्रह्म। भगवान को परम ब्रह्म का, परम धाम, आप ही परम धाम सबका आश्रय, पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम, आप शाश्वत पुरुष हैं।
और बोले आहुस्त्वाम ऋषय, आपने भी ये बात बताई, आहुस्त्वाम आपने भी बताई, ऋषियों ने भी बताई। कितने ऋषियों ने बताई? समस्त ऋषियों ने बताई। सर्वे, जैसे कौन कौन से ऋषि? बोले देव ऋषि नारदस्त था, नारद जी जैसे देव ऋषियों ने बताया। असितो देवल आदि व्यास देव ने बताया, और स्वयं चैव ब्रवीश में आपने भी अपने मुखारविंद से अपने बारे में ये सब बातें बताया। अर्जुन ने अनुभव किया, ऋषियों का प्रमाण दिया और स्वयं भगवान का प्रमाण दिया। सर्वमेतत् ऋतम् अन्ये यन्मां वदसि केशव नहीं ते भगवत व्यक्तिम विदुर्देवा न दानव। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। जो बात अर्जुन को भगवान ने बताई वही अर्जुन यह अनुभव करके भगवान को घोषणा कर रहे। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु। अब देखो, हम ये सब बातें कहने के लिए कह देते, लेकिन अनुभव में थोड़ी आई है। अनुभव के लिए थोड़ा भजन करना पड़ता है। दो चीजें बताई, एक तो सुनो और दूसरा भजन करो। भजन करना पड़ेगा, नाम जपना पड़ेगा, तब अनुभव में आ जाएगी। हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, फिर अपने आप ऐसी बातें निकलेंगी। निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंग शक्ति से जानने वाले हैं। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इस समस्त लोकों में व्याप्त हैं। अब भगवान कह रहे हैं मैंने सृष्टि को बनाया, लेकिन मैं सृष्टि में नहीं हूं। अब अर्जुन यहाँ कह रहे हैं विद इन सृष्टि हम कैसे देख सकते हैं? अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, आप कृपा करके वो बताएं कि सृष्टि के अंदर कैसे देखें आप। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, जो हम बता रहे थे, मन मना। और आपको कैसे जानूं हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? अब भगवान सृष्टि के अंदर बताने जा रहे हैं। अर्जुन के इन प्रश्नों को सुनकर के, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य और योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता। और जो तृप्त हो जाता है भगवान के ऐश्वर्य को कैसे समझ पाएगा? क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता ही उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं, पेट नहीं भर रहा है। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, हंत ते कथस्यामि दिव्या ही आत्म विभूतया प्रधान्यता कुरु श्रेष्ठ। मैं प्रधान रूप से बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा तो तुम ये एंडलेस है, तुम कभी और कुछ कर ही नहीं पाओगे, फिर इसी को सुनते रह जाओगे। अब मैं तो मुख्य वैभव रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। क्या कह रहे हैं भगवान? सृष्टि के अंदर कैसे देखें? हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूं। अब किसी व्यक्ति को देखो तो प्रणाम करना सीखो। क्या सोच करके? भगवान हृदय में बैठे हुए, भगवान को तो प्रणाम करो भाई, किसी को नहीं। भगवान ने कहा, भगवान ने पहले कह दिया माम नमस्कार। अब नमस्कार कैसे करें? आप तो दिख नहीं रहे, मेरे को सृष्टि में देख लो, मैं एक एक जीव के हृदय में हूं। प्रणाम करो, चींटी को भी प्रणाम करो, कुत्ते को भी प्रणाम करो, गधे को भी प्रणाम करो, सुअर को भी प्रणाम करो। अरे इनको तो प्रणाम नहीं कर पा रहे हो, कम से कम किसी इंसान को तो प्रणाम कर दो। इंसान को भी नहीं कर पा रहे हो, कम से कम भगवान के भक्तों को तो प्रणाम कर दो। भगवान कह रहे ऐसे तुम प्रणाम करना चालू कर दो। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूं। ध्यान रखो, मृत्यु भी भगवानी है, जन्म भी भगवानी, सत्ता भी भगवानी है। मैं आदित्यों में विष्णु हूं, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। अब सूर्य चंद्र दिखाई नहीं देते क्या हमको? रोज दिखते हैं, रोज उनको प्रणाम करो, क्योंकि ये भगवान है। सृष्टि के अंदर देख लो, वेदानाम सामवेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासव, इंद्रियानाम मनस्यास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, और इंद्रियों में मन हूं तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूं। अरे किसी को जिंदा देख रहे हो, समझ लो कृष्ण है, और कुछ नहीं देख सकते तो। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं, यक्षों में राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर, और वसुओं में अग्नि, और समस्त पर्वतों में मेरु हूं। देखो सृष्टि के अंदर कैसे देखना, याद रखो मेरे को हर समय। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो, और मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूं, और समस्त जलाशयों में समुद्र। अगर कोई देवताओं के लोक में अगर कोई घूम रहा है तो वहां बृहस्पति के दर्शन करे, समझ लो कृष्ण है साक्षात। उनको देख करके प्रणाम करो, उनकी याद करो। सीधा कृष्ण को नहीं समझ सकते। महर्षि नाम भृगुरहम गिरामस्येम एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। यज्ञों में जप यज्ञ हूं।
स्थावरानाम हिमालय, हिमालय को देख करके भगवान की याद कर लो। अश्वत्थम सर्व वृक्षानाम, समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष, देव ऋषियों में नारद हूं, मैं गंधर्व में चित्ररथ हूं और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं। उच्च श्रवस सम अश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्रानाम नरानाम च नराधिपम। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, और जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था, और गजराजों में ऐरावत हूं तथा मनुष्यों में मैं राजा हूं। एक बार योगी जी आए थे वृंदावन में, यमुना किनारे कुंभ के मेले के उसके लिए, तो हम भी गए थे वहां। तो एक प्रकार से उत्तर प्रदेश के राजा हैं, हम भी बैठे हुए थे, तो हमने देखा सब योगी जी की तरफ टूट पड़े। बड़े बड़े महात्मा लोग आए हुए थे, एकदम से टूट पड़े देखने के लिए, बैरिकेटिंग पर एक के ऊपर एक चढ़ने लग गए। हमने कहा ऐसी कौन सी आफत आ गई यार, ऐसा कौन सा कोई भगवान साक्षात रूप से आगे तुम्हें इतने पागलों की तरह भाग करके जा रहे हो। लेकिन भगवान की दया से थोड़ी बुद्धि हमारे अंदर थी, तो हम बैठे रह गए, हम नहीं उठ करके गए। लेकिन फिर मन में आया कि भगवान कहते हैं कि मैं मनुष्यों में राजा हूं। मैंने देखा अच्छा ये राजा है, इसका मतलब भगवान ही है, चलो इनका सम्मान करना चाहिए। तो फिर उठ करके हम भी चले गए। ऐसा नहीं कि एक प्रकार से कि भाई भगवान से भी बढ़कर, ये भगवान सृष्टि में अपना कैसे विस्तार पूर्वक हमें अपनी अनुभूति करा रहे हैं, जिससे कि हम भगवान की याद कर सके, याद करने के कारण बता रहे हैं। जैसे होता है ना वो फिल्मी दुनिया में वो गाना है ना, ये लाल रंग कब मैं भूलूंगा, कब मुझे छोड़ेगा। मतलब लाल रंग जैसे ही किसी कपड़े को देखता है तो उसको अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जा रही। इसका मतलब ये नहीं को कपड़ा वो गर्लफ्रेंड है उसकी, नहीं, हो सकता है वो लाल रंग पहनती होगी या पहनता होगा, राम जाने, जो भी है। तो इससे हम याद करते हैं, तो इन चीजों से हम भगवान की याद करते हैं, जो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। आयुधानाम अहम वज्रम धेनु नाम अस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पानाम अस्मि वासुको। मैं हथियारों में वज्र हूं, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूं। अनेक फनों वाले नागों में अनंत हूं और जलचरों में वरुण देव। मैं पितरों में अर्यमा हूं और नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्यु राज यम हूं। दैत्यों में मैं भक्त प्रहलाद हूं, दमन करने वालों में मैं काल हूं, पशुओं में सिंह हूं और पक्षियों में गरुड़ हूं। अरे कौन सा ऐसा सेकंड बीतता है जिसके बिना हम रह पाते हैं? वो हवा है, वो हवा भगवान श्री कृष्ण ही है। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं। वायु कितने काम की चीज है, पवित्र करती है, इसलिए लंबी सांसें लेनी चाहिए। योगा से पवित्र हो जाते हैं, जितना ज्यादा हम सांस ग्रहण करेंगे हम पवित्र हो जाएंगे। शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में मैं गंगा हूं। याद करो भगवान को, कोई कठिन नहीं याद करना। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य तथा अंत में समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं। देखो विद्या संसारी विद्या भगवान नहीं, अध्यात्म विद्या भगवान है। जो ये गीता है जो चल रही है, ये भगवान की याद में हम अपने आप ही आगे देखो। और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूं। अक्षरों में मैं आकार हूं। आकार अक्षर जो गायक कलाकार गाते ना, ये आकार शब्द भगवान का ही सूचक है, जिससे कि भगवान की भक्ति हो जाती है। ये गायक कलाकार इस प्रकार से चिल्लाते ना, समझ लो ये भक्ति कर रहे, भगवान को याद कर। समासों में द्वंद्व समास हूं और शाश्वत काल में भी मैं सृष्टाओं में ब्रह्मा हूं। शाश्वत में मैं काल हूं। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाले हूं। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूं। और क्या कह रहे भगवान? मैं सामवेद में गीतों का बृहत साम हूं और छंदों में गायत्री हूं। समस्त महीनों में मार्गशीर्ष अगहन हूं तथा समस्त ऋषियों में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूं। और क्या कह रहे हैं भगवान? ध्यान दो, बहुत काम की बात है। ज्वारी लोगों के लिए भी बहुत काम की बात है। भगवान सब जगह याद करने का मौका दे रहे हैं। हम बहुत छल करने में निपुण होते हैं ना। भगवान कहते हैं अमंग द गैम्बलर्स आई एम द ग्रेटेस्ट गैम्बलर। अर्थात ज्वारियों में मैं सबसे बड़ा ज्वारी हूं। मैं छलियों में जुआ हूं और तेजस्वियों में तेज। मैं विजय हूं, साहस हूं और बलवानों का बल हूं।
अगर हम भजन करेंगे तो हमारे अंदर ताकत भी भगवानी बन करके घुस जाएंगे। हे वृष्णिवंशियों में वासुदेव, मैं वृष्णिवंशियों वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूं। अर्जुन को बता रहे हैं तू कोई और नहीं है, मेरी शक्ति से ही। मैं समस्त मुनियों में व्यास और महान विचारकों में उष्णा हूं। अराजकता का दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं से दंड हूं और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूं। देखो, नीति के बिना विजय अच्छी नहीं होती। रहस्यों में मैं मौन हूं और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूं। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। ऐसा अचर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हमको लगता है माँ बाप की वजह से हम जिंदा हैं, नहीं। चर अचर सृष्टि में कोई नहीं जो भगवान के बिना रह सके। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वो तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है, संकेत मात्र है। इतना ही सुनकर के हम सोच रहे अरे बाप रे बाप, भगवान इतना सब कुछ है, पता ही नहीं था, आज पता चला है। आज भी अभी अनुभव में नहीं आया, इतना सा भी अनुभव में नहीं आया। अनुभव आया होता तो सब छोड़ छाड़ के निकल पड़ते आज ही मुंडन करके। संकेत मात्र है, तुम जान लो सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस। अब कुल मिला के दिमाग में ये बात बिठा लो, दुनिया में जो भी सारा ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। जो कुछ भी संसार में विशेष महान देख रहे हो वो सब भगवान के अनंत ऐश्वर्य में से एक बूंद का भी करोड़वां हिस्सा है। स्फुलिंग कहते हैं इसको, बूंद भी नहीं, स्फुलिंग है। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं, और मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये ब्रह्मांड में मैं ही घुसा रहता हूं और मैं ही बनाता हूं, इसलिए सब कुछ मैं ही हूं। तुम मेरे को किसी भी चीज को देख करके याद रख सकते हो और मुझे याद करके अपने जीवन को मन मना भव मद भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु की ओर आगे बढ़ जाओ और मेरी प्राप्ति करो। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। 5-7 मिनट थोड़ा ज्यादा हो गया, क्षमा चाहते हैं, और फिर हम कल और आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा, प्रणाम सभी वस्तुओं को, थैंक यू। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की।